बीएसटीवी देख रहे हैं आप। और आज हम जहां पर हैं वो झांसी खजुराहो के बीच का एक रास्ता है। ये मेरे पीछे जो तैयारियां आप देख रहे हैं या मेरे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं, मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये एक पदयात्रा का है। लोग यात्रा निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का ये एक छोटा सा हिस्सा है। कई किलोमीटर तक ये यात्रा चल रही है जो हम अभी तक देख पा रहे हैं। कुल 160 किलोमीटर की यात्रा, 9 दिन तक की यात्रा चलेगी और इसी यात्रा के एक दिन का हिस्सा हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्यों ये यात्रा इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है यहाँ का, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, और जो दूसरी तरफ का रास्ता है वो पदयात्रियों के लिए है। सफाई हो रही है, लोग हाथों में झंडे लिए हुए हैं भगवा, नारे लगा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नारे भी हैं, कुछ बातें भी हैं, कुछ चर्चाएं भी हैं। लोगों के मन में क्या है वो भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे इस पूरे एक दिन में। तो चलिए इस यात्रा के एक दिन का हिस्सा बनिए बीएसटीवी के साथ। हाथों में झंडे, मुंह पर जय श्री राम। लाखों की भीड़ में कहीं भी नजर डालें तो यही सब आपको देखने को मिलेगा। सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन आज की यात्रा शुरू हुए लगता है कई घंटे बीत चुके हैं। एक तरफ यात्री सड़कों पर है, दूसरी ओर मंच पर तमाम धर्मगुरुओं के साथ धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद हैं। सुंदरकांड चल रहा है और फिर राष्ट्रगान भी होता है। इसके बाद यात्रा शुरू करने का आह्वान। भारी सुरक्षा के घेरे में धीरेन्द्र शास्त्री लाखों की भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। यात्रा का उद्देश्य 160 किलोमीटर की दूरी तय करने से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें हिंदू एकता और कट्टर हिंदू जैसे विषयों पर साफ बात हो रही है। लेकिन हिंदू और कट्टर हिंदू, इन दोनों में फर्क क्या है? हिंदू कौन, कट्टर हिंदू कौन? हिंदू वो जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया और सनातन संस्कृति को अपना आधार मानता है, अपनी संस्कृति को समझता है। और कट्टर हिंदू वो कि कोई हमारी संस्कृति छीन रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाने की दम रखता। महाराज, आज आपको नहीं लगता कि स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इसे विशुद्ध रूप से परिभाषित कर दिया जाए? देखिए, जब विधर्मी कट्टर हो सकते हैं तो हिंदू भी कट्टर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए। महाराज, हाँ, पहले ये स्थिति थी, लेकिन इस पर लोग बात नहीं करते थे, डरते थे बात करने से। आपकी बातों से लगता है क्योंकि हिंदू के अंदर डर इसलिए था कि वो हिंदुओं को मिटाते थे सदा, हिंदुओं को कमजोर करते थे सदा, डराते थे, सामूहिक धमकाते थे। अब हिंदुओं ने जवाब देना सीख लिया, क्योंकि इसमें कुछ कट्टर हिंदू हो गए। अब देश नया इतिहास लिख रहा, अब नहीं डरेंगे, अब कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। जितनी साफ गोई से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू और कट्टर हिंदू के बीच का फर्क बताते हैं, उतने ही स्पष्ट तरीके से इस बात को भी रखते हैं कि धर्म और उससे जुड़ी बातें मजाक नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि सनातन से जुड़े बहुत से लोग रील्स, वीडियो, इन सब के लिए ऊल जलूल बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। ये कितना हानिकारक है? आपको नहीं लगता कि ये धर्म मजाक नहीं है? जी, वही मेरा सवाल था। धर्म मजाक नहीं है। जो धर्म में विनोद करना ठीक है, पर धर्म को विनोद बनाना बुरा है। इस जत्थे में यात्री चलते हैं, रुकते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं और फिर चल देते हैं। लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर्स पर यात्रा के कई सारे उद्देश्य लिखे दिख जाएंगे, लेकिन इनमें एक बहुत अच्छा संदेश आता है
कि भेदभाव को मिटाया जाए। किसी को भेदभाव करने का मतलब ही नहीं ना, क्यों करे? हम काटे तो सबके वही खून निकल रहे। गुरुजी ने भी वही बोल रहे कि हम सब हिंदू भाई भाई एक तो है, पर कैसा है ना, मनमुटाव रहता है, कभी जातियों में भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच का हो जाता है। तो ये सब मिटा के हमें एक होना है। कैसे ठीक होगा ये? कैसे मिटेंगे भेदभाव? यात्रा तो चलिए ठीक है, सबको इकट्ठा करने के लिए हो गई, ये बदलाव कैसे आएगा? हम अपने मन में यदि ठान ले हम सब एक है तो हम एक हो जाएंगे। मन में नहीं ठानेंगे तो कैसे हो पाएंगे? कई यात्री ऐसे भी हैं जिनका घरों से संपर्क टूट चुका है। कई दिन हुए घर पर बात तक नहीं हुई। किसी के पास फोन नहीं है तो किसी का खो गया है या खराब हो गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में घर वालों को अपने ठीक होने की सूचना देना लोगों की प्राथमिकता होती है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग है। इनकी प्राथमिकता है यात्रा को पूरा करना। अभी बात नहीं हुई 4 दिन से। 4 दिन से बात नहीं हुई? नहीं हुई। क्या दिक्कत आ गई थी? दिक्कत कोई नहीं है, फोन खराब हो गया मेरा। फोन खराब हो गया? हाँ, नंबर थे वे पूरे गुम का गिर का पर्चा। तो आपने यात्रा क्यों नहीं छोड़ी? यात्रा नहीं छोड़ो, यात्रा पूरी करके छोड़ूंगी। यात्रा पूरी करके छोड़े? हाँ। तो किससे क्या